आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। You're facing an act of God. तो निर्मला सीतारमण ने अगर कहा कि एक्ट ऑफ गॉड है, तो ये उनकी कोई भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी, ये एक निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आप इस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ है। देश काफी संकटों से घिरा हुआ है और अब ये स्थिति सबके सामने आ चुकी है। इसकी जवाबदेही सरकार की होती है, पर अब सरकार इस सब से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोटबंदी के बाद भाषण दिया था कि मुझे 50 दिन दीजिए, अगर मेरी कोई गलती निकल आई, जिस चौराहे पे कहेंगे मुझे वहां पर खड़ा कर दीजिएगा। आप ये पहले पूरा बयान खुद ही सुनिए। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। अब गलती तो साफ ही दिखनी शुरू हो गई है, पर सरकार ने इन गलतियों को एक्ट ऑफ गॉड ही बता दिया है। Whereas this year we are facing an extraordinary situation that even below the 10% approximate estimation, you're facing an act of God which might even result in a contraction of the economy. क्या सच में निर्मला सीतारमण के मन में भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा उत्पन्न हुई? इसके बारे में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने निर्मला सीतारमण के एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान पर कुछ अहम जानकारी दी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कोरोना हुआ है और जो अर्थव्यवस्था की बुरी हालत है, कोरोना की वजह से हुई है और ये एक्ट ऑफ गॉड है। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इसे धर्म से जुड़ा हुआ मान लें। ये एक कानूनी पॉइंट है, लॉ ऑफ टॉट, उसमें ये आता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स मज्योर। कोई ऐसे हालात बन गए कि जो दोनों पार्टियां हैं जिनमें ये करार हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो पूरा नहीं कर पा रही है एक पार्टी अपनी तरफ का जो है करार। क्यों? क्योंकि ये सब बातें हो गई हैं, तो ये एक्ट ऑफ गॉड गिना जाता है, फोर्स मज्योर गिना जाता है। पीवीआर सिनेमा ने ये फोर्स मज्योर इसको इन्वोक कर दिया है ताकि उनको ये जो लॉकडाउन पीरियड का जो किराया है वो ना देना पड़े जहाँ जहाँ उनके सिनेमा हॉल है, ताकि इनकी जो लीगल लायबिलिटी है, कानूनी जिम्मेदारी है, चाहे वो किराए देने की हो या पेनल्टीज देने की हो, उससे बच जाए। तो निर्मला सीतारमण ने अगर कहा कि एक्ट ऑफ गॉड है, तो ये उनकी कोई भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी, ये एक निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पिछले कुछ समय से सरकार से सवाल करना मानो राष्ट्र विरोधी होना हो गया है। इन्होंने आज कह दिया है कि आज ये प्रधानमंत्री के खिलाफ है। इन्होंने आज ये पप्पू जी ने ऐलान कर दिया है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हूँ। तो मैं कह दूं आपको पप्पू यादव, अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ है। अगर आप इस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ है। आप भारत के खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए। एक बार चुनाव के समय आए थे, पर प्रेस के एक भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया था। अब तो पार्लियामेंट में भी सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकेगा। कोरोना संकट का हवाला देते हुए सरकार ने प्रश्नकाल को रद्द कर दिया है। 14 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र बिना कोई अवकाश 1 अक्टूबर तक चलेगा। सरकार की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक पर प्रश्नकाल को रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सांसदों को 15 दिन पहले ही प्रश्नकाल के लिए अपने प्रश्न सबमिट करना आवश्यक है। सत्र की शुरुआत 14 सितंबर से हो रही है, तो क्या प्रश्नकाल कैंसिल हो गया है? 1950 से पहली बार विपक्ष के सांसद क्या सरकार से सवाल पूछने का अधिकार खो बैठे? जब संसद के समग्र कामकाजी घंटे समान हैं, तो फिर प्रश्नकाल को क्यों रद्द किया गया? लोकतंत्र की हत्या के लिए महामारी का बहाना बनाया जा रहा है। हाल ही में मोदी जी ने मन की बात की। देश के मन में कुछ और ही चल रहा था। स्टूडेंट्स को उम्मीद थी कि जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर मोदी जी कुछ बोलेंगे। हम सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था, गिरती जीडीपी और नौकरियों को लेकर कुछ बोलेंगे, पर मोदी जी ने इस सब का कोई जिक्र नहीं किया। पर लोगों का गुस्सा जरूर देखने को मिला। मोदी जी के मन की बात वीडियो को यूट्यूब पर अब तक 10 लाख से ज्यादा डिसलाइक मिल चुके हैं। स्टूडेंट्स भी अपने ट्विटर के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। स्टूडेंट्स द्वारा चलाए जा रहे हैशटैग ट्रेंड हो रही हैं।
लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति देखने को मिल रहा है। कोई नौकरियों की मांग कर रहा है तो कोई एसएससी के रिजल्ट की। इसकी अधिक जानकारी एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो में दी। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम ट्रेंड 2 दिनों से चल रहा है। इस ट्रेंड का एक नतीजा यह निकला है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि एसएससी सीजीएल 18 और जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट और एमटीएस 19 की परीक्षा का रिजल्ट कब कब निकलेगा। इन तीनों परीक्षाओं के परिणाम की तारीख एसएससी की वेबसाइट पर डाल दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एक परीक्षा का परिणाम 21 सितंबर को आएगा, एक का 31 अक्टूबर को, एक को 4 अक्टूबर को आएगा। छात्र अपने रिजल्ट के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। इस ट्विटर आंदोलन में रेलवे की परीक्षा के छात्र भी जुड़े हैं, उन्हें सफलता नहीं मिली है। इनके ट्रेंड आंदोलन का रिजल्ट यही रहा। युवाओं ने ना सुनने वाली एसएससी को सुना ही दिया। नौजवानों ने आज धुआंधार ट्वीट किया है। लग रहा था सुबह से कुछ खाए पिए नहीं हैं। सबको टैग कर रहे थे। प्रधानमंत्री से लेकर डीओपीटी मिनिस्टर, संपादकों को टैग किया कि इन नौजवानों के आंदोलन की भाषा अगर आप देखें तो बेहद शालीन रही। लोग सरकार से तो उम्मीद करते ही हैं, पर मीडिया से भी उम्मीद करते हैं कि वह उनके मुद्दे सरकार तक पहुंचाएगा। पर हमारे मीडिया में भी जनता की आवाज सुनने को कम ही मिल रही है और कोई और ही मुद्दे सुर्खियां बटोर रही हैं। पेंगोंग में भारत का पराक्रमी प्रहार, क्या चीन का इंकार। पिटा चीन, रोया पाकिस्तान, गुरु चेला दोनों परेशान, लेकिन ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा हो गया है। डर समझ रहे हैं आप, घबराहट समझ रहे हैं आप। जिनपिंग का गुरूर, मोदी करेंगे चूर चूर। लाल आंखें कहां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? बीजेपी का जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या स्टैंड है? महाभारत में पांडव जब तक शांत थे तब तक इन कौरवों ने उन्हें दबाया। मेरे रिपोर्टर और सबूत लेकर आ रहे हैं, सच्चाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको प्रॉब्लम है सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कितनी फेक न्यूज फैक्ट्री। हम वो स्वार्थ हम सारथी है दोस्तों, खुद को बेगुनाह कर कह रहे हैं। जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तो मोदी जी ने महंगाई के मुद्दे पर मनमोहन सरकार की काफी आलोचना की थी। आप अगर चाहें तो इसे आज के समय से जोड़कर भी देख सकते हैं। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देखते थे। फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश ना सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जो हुआ उसकी जिम्मेदारी लेगी और देश की जनता का विश्वास दोबारा से जीतने की कोशिश करेगी और देश की हालात में सुधार करने के लिए कई कदम